हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम का समरी, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो चैप्टर है ये लिखित है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो इससे पहले मैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इन माई होम एंड अ पिंच ऑफ एशन अप, ये सबका समरी हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके सबको देख सकते हैं। तो आइए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम ऑथर के बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जे आर, यहाँ जे आर मतलब जूनियर, इनका फुल नाम है मार्टिन लूथर किंग जे आर जूनियर। वाज एन अमेरिकन पास्टर, यानी कि वो एक, जो मार्टिन लूथर किंग है वो अमेरिकन पास्टर यानी पादरी थे। एक्टिविस्ट यानी कर्मठ थे। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवतावादी थे। एंड लीडर इन द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, और ये नेतृत्व कर रहे थे मूवमेंट यानी कि आंदोलन का, जो कि आंदोलन था सिविल राइट्स का, यानी कि नागरिक अधिकार का मूवमेंट था, आंदोलन था, उसका भी ये नेतृत्व कर रहे थे अफ्रीका अमेरिका में। तो आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बर्न, इनका जो जन्म है जनवरी 15, 1929। इनका जो जन्म है 15 जनवरी 1929। कहाँ हुआ था? एटलांटा जॉर्जिया, एटलांटा में हुआ था, जो जॉर्जिया में पड़ता है। असाइनेड, इनका जो मृत्यु हुआ था, असाइनेड अप्रैल 4, 1968। इनका जो मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1968 को हुआ था। मेम्फिस यूएस, मेम्फिस एक जगह है जो यूएस में है, वहाँ पे इनका हत्या हो गया था। अवार्ड देखते हैं, इनको अवार्ड्स भी मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि शांति का इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी इनको मिला हुआ था। कांग्रेसनल मतलब होता है सम्मेलन, तो सम्मेलन में इनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था। इनके बुक की बात करें, इनका जो बुक है, बुक्स स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, व्हाई वी कांट वेट, ये इनके बुक हैं। तो ये रहा मार्टिन लूथर किंग के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं समरी। तो आइए समरी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। समरी मतलब होता है सारांश, सारांश मतलब संक्षेपण। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आइए पहले स्टेंजा देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम is a speech delivered by Martin Luther King Jr. on the steps of the Lincoln Memorial in Washington on DC on August 28, 1960। मेरा एक सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में, यानी कि वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल में दिया गया एक भाषण है। वाशिंगटन में एक मेमोरियल है, यानी कि लिंकन मेमोरियल, वहाँ पे ये अपने भाषण को दिए थे। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, समझते हैं। Here he speaks about his dream of seeing America as a developed country। अब देखिए, यहाँ वह अमेरिका को एक विकसित देश के रूप में देखने के, यानी कि अपने सपने के बारे में बोलते हैं। उनका सपना है कि अमेरिका एक दिन बहुत ही डेवलप विकसित कंट्री बनेगा, और उनका ये सपना है, और उसी सपना को वो स्पीच के द्वारा बता रहे हैं लोगों से। आइए आगे बढ़ते हैं। He wants his country free from racial distinction between the whites and blacks, whites and black। देखिए, वह अपने देश को गोरे और काले के बीच के नस्लीय भेद से मुक्त कराना चाहते हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी गोरे और काले का भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए, आपसी जो बीच में ये गोरे काले का भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं। द स्पीच ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द कंट्री, देश में महान परिवर्तन लाता है। तो वो जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, उस भाषण से उस देश में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्टेंजा है, किंग हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। फुल स्टॉप है यहाँ पे। तो देखिए जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, स्वयं को दुनिया के महानतम संस्थापकों में से एक के रूप में स्थापित करते हैं, मतलब अपने आप को सबसे अव्वल लेवल को दर्शाते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। इन हिज स्पीच ही रिक्वेस्ट्स हिज ऑडियंस टू मेंटेन पीस एंड कंडक्ट देयर मूवमेंट विद डिग्निटी। तो देखिए वह अपने भाषण में वह अपने दर्शकों से शांति बनाए रखने और गरिमा के साथ अपने आंदोलन का संचालन करने का अनुरोध करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। He reminds the authority of his promises that were made 100 years ago। अब देखिए यहाँ पे वह अपने वादों के अधिकार को याद दिलाते हैं जो 100 साल पहले लिए गए थे, यानी कि ऐसा वादा 100 साल पहले किया गया था, उस वादा को याद दिलाते हैं। जहाँ रिमाइंड्स मतलब होता है याद दिलाना, ऑथोरिटी मतलब अधिकार, प्रॉमिस मतलब वादा। तो इस तरह से जो 100 साल पहले वादा किया गया था तो उसको याद दिला रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। His parents the poor and had condition of the Negro slave. They live in slum and ghetto. They are deprived of their rights to vote। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उन चीज़ों को याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि 100 ईयर्स पहले ये वादा किया गया था, लेकिन आज भी जो कंडीशन है, जो हालात है निगरों का, निगरो वहाँ का देशवासी हैं, अमेरिकन निगरो बोला जाता है ब्लैक लोगों को, वहाँ पे श्वेत लोगों को वाइट बोला जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जो हालात है आज भी निगरों का, वो गुलामी जैसा है, वो आज भी गुलाम है। दे लिव इन स्लम एंड गीटो, वो रहते हैं। देखिए अब स्लम मतलब होता है इसको आप झोपड़ी बोले, जो कस्बा जो थोड़ा सा गंदा हो या गलियों में हो, वैसे को स्लम बोलते हैं। गीटो मतलब होता है वह भी बस्ती होता है, लेकिन अल्पसंख्या वाला जो बस्ती है। तो देखिए दे लिव इन स्लम एंड गीटो, यानी कि वो काफ़ी झोपड़ियों में रहते हैं, गए गुजरे रहते हैं। स्लम गीटो। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, और उन लोगों को वंचित रखा गया वोट से, जो वोट का अधिकार होता है उससे भी उन लोगों को वंचित रखा गया है। यानी कि किन की बात हो रही है, स्लेब निगरों की बात हो रही है, जो अमेरिका में ब्लैक लोग हैं उनकी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्टेंस आप देख सकते हैं। दे आर क्रूली ट्रीटेड बाय द पुलिस। अब देखिए ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना, क्रूल मतलब होता है मतलब जिसमें दया ना हो, निर्दयी से। तो देखिए दे आर क्रूली ट्रीटेड बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा उनको बहुत ही क्रूल यानी कि अभद्र व्यवहार किया जाता था और काफ़ी कठोर। दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लाइफ, और वे जो थे यानी निग्रो जो थे अपने लाइफ का सारा जो आशा है उसको खो चुके थे, अब उनमें कोई आस नहीं थी। He demands that they must be now provided with their right if America wants to be a great nation। तो यहाँ पे वह डिमांड करते हैं, यानी कि मार्टिन लूथर किंग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि उन्हें अब उनका अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि निग्रो जो स्लेव थे, वहाँ के गुलाम थे, अब उन लोगों को अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो। यानी कि अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहे तो अब निगरों को अधिकार देना चाहिए, राइट्स देना चाहिए वोट का। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टेंजा देखते हैं। लास्टली ही सेज दैट देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एवरीवेयर, और अंत में वह कहते हैं कि हर जगह स्वतंत्रता और न्याय होगा। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Incoming generations will not be judged by the
color of their skin but by the contest of their character। आगे वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली पीढ़ियों को उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के संदर्भ से आंका जाएगा, पहचाना जाएगा। यानी कि उनके त्वचा से गोरे हैं, काले हैं, उससे उनकी पहचान नहीं होगी। अब उनकी जो पहचान होगी उनके चरित्र से होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। There is hope for transformed situation where all black people will be able to join hands with all the white people and walk। तो there is hope for, तो एक आशा है, ट्रांसफॉर्म सिचुएशन वेयर, उनकी जो सपना है, यही तो उनका सपना है कि एक दिन ऐसा होगा कि जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वेयर ऑल ब्लैक पीपुल, जहाँ पे सभी जो काले लोग हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद ऑल द वाइट पीपल एंड वॉक। जो भी ब्लैक लोग हैं वो सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे और अपने अपने हाथ को एक साथ लेकर चलेंगे। यानी चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, चाहे वो काला हो चाहे श्वेत हो, यही इनकी आस है, यही इनके सपना है। यानी कि मार्टिन लूथर किंग का सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा हालात जहाँ पे सब सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसा हालात नहीं होगा और सभी गोरे और काले एक साथ हाथ मिलाकर चल पाएंगे, यानी कि अमेरिका का निर्माण कर पाएंगे, एक विकसित देश बना पाएंगे।